दोस्तों हम कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th बायोलॉजी में जैव प्रक्रम। उसके 40 क्वेश्चन 2 वीडियो में हम कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन करेंगे और अगले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन पहले बहुविकल्पीय हम कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। तो त्वचा का कार्य दोस्तों संवेदना होता है, सुरक्षा भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, लेकिन त्वचा में कोई लैंगिक लक्षण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि मतलब स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों जो तेल ग्रंथियां होती हैं वही स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया का यूरिया में हमारे शरीर में परिवर्तन करने वाली ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क मतलब किडनी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित होता है। तो वृक्क या किडनी किससे संबंधित होती हैं? पोषण से तो होती नहीं है, श्वसन से तो होती नहीं है, परिवहन से भी नहीं होती हैं। ये संबंधित होते हैं उत्सर्जन से। जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य या छानने का कार्य हमारे वृक्क मतलब किडनीज करते हैं। ठीक है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बोमेन संपुट भाग है। तो दोस्तों बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट जो भाग होता है वो होता है वृक्क नलिका का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे वृक्कों में मतलब किडनीज में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उसी को वृक्क नलिका कहते हैं। जो बोमेन संपुट होता है वो वृक्क नलिका का ही भाग होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। अब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो भी उसमें जल होगा एक्सेस में वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पादपों में मतलब पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जाइलम का कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन करना होता है, लेकिन यहाँ पर खनिज लवण तो बताया नहीं गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जल का संवहन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा कौन सी होती है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, एटीपी होती है, पाइरुवेट भी नहीं होता, ग्लूकोज भी नहीं होता। तो ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है हमारे शरीर में या कोशिकीय प्रक्रमों में? वो होती है एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एडीपी का क्या होता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यकृत से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों बी और सी जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी दिया नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। और बाकी ये जो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एटीपी और NADP2H का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इनका निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी और NADP2H का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं? तो जीवाणु नहीं बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो एक सेल ऑर्गेनेल है। प्रोयॉन्स भी नहीं बने होते हैं। जो विषाणु या वायरस होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल मतलब DNA या RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि जीव शरीर में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विषाणु।
तो दोस्तों जैव प्रक्रम के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हम कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर जो होगा उसका हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेंगे, बाद में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।